और अब एक और बड़ी खबर, समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है INS विशाखापत्तनम। आत्मनिर्भर भारत के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से इसे तैयार किया गया है। इसकी ताकत ऐसी कि जब यह समुद्र में उतरे तो दुश्मन सहम जाए। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे तैयार किया गया है। 75% इसमें स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होगा INS विशाखापत्तनम। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से समुद्र में हिंदुस्तान की भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दुश्मनों को छकाने में माहिर है विशाखापत्तनम। समंदर की लहरों पर तबाही को तैयार। विशाखापत्तनम की तैनाती नौसेना के लिए गर्व का मौका है। क्योंकि इससे न सिर्फ नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ, बल्कि इसकी तैनाती से समंदर की लहरों पर नौसेना की बादशाहत कायम हो गई है। नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण अभी होना है। आने वाले 25 नवंबर को सबमरीन वेला की कमीशनिंग पूरी होने के साथ ही प्रोजेक्ट 75 का आधा सफर पूरा हो जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी वेला को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करार के तहत बनाया। नेवी के मुताबिक स्कॉर्पियन श्रेणी की बन रही पनडुब्बियां सभी प्रकार के संभावित खतरों को मात देने में सक्षम है। ये पनडुब्बियां पानी के भीतर और सतह से मिसाइल दागने, खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने, समुद्र में माइन बिछाने, कई तरह की अत्याधुनिक खूबियों से लैस है। ये पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान के बेड़े में तैनात होगी। भारत की सबमरीन ताकत। भारत के पास कुल 13 सबमरीन है। इसमें सिंधु घोष वर्ग की 9 और शिशुमार वर्ग की 4 सबमरीन है। सिंधु घोष वर्ग की सबमरीन रूस और शिशुमार वर्ग की सबमरीन जर्मनी में बनी है। अरिहंत वर्ग की कुल 4 सबमरीन का निर्माण होना है। इसमें INS अरिहंत देश की पहली परमाणु शक्ति चलित सबमरीन है, जो देश को समर्पित हो चुकी है। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमता बढ़ाने जा रही है। भारतीय नौसेना के बेड़े में जंगी जहाज INS विशाखापत्तनम का शामिल होने से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की निगरानी के लिए भारत 2022 तक अपनी ताकत और बढ़ाएगा। INS विशाखापत्तनम के अलावा INS मोरमुगाओ, इम्फाल और पोरबंदर को भी 2022 तक नौसेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये सभी जंगी जहाज मिसाइल हमले करने में सक्षम होंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में नौसेना के बेड़े में इन जंगी जहाजों को शामिल कर लेने के बाद दुश्मनों का टिक पाना नामुमकिन होगा। यानी समंदर पर हिंदुस्तान की बादशाहत तय है। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज देशक।